2042 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई। किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, कोई हमारी माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई संसार नहीं है, मेरी एक ही जननी है, वह है वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग भारत माँ ही तो मेरी माँ है। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज्यादा MP यहां पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वजीर आजम की इस बात की मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहूंगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर KV कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूरिटी रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51A 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित हैं।
मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहां पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और अभी बांसुरी जी ने भी बताया और सभी ने बताया, 7 नवंबर 1875 को जब वंदे मातरम लिखा गया, वह तिथि थी अक्षय नवमी की, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले यह जो विशेष दिन है, यह वंदे मातरम को अक्षय बनाता है। मैं आनंद मठ जिस पुस्तक में, जिस उपन्यास में वंदे मातरम निहित है, उसे पढ़ा हूं। मैं उसका वह एक पन्ना पढ़ना चाहता हूं, मूल स्वरूप में जहां वंदे मातरम लिखा गया है। मैं बंगाली में ही पढ़ूंगा इसे, मूल स्वरूप में। महेंद्र बोलिल, ए तो देश, ए तो मा नई। भवानंद बोलिल, आमरा अन्य मा मानी ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आमरा बोली जन्मभूमि जननी, आमादेर मा नई, बाप नई, भाई नई, बंधु नई, स्त्री नई, पुत्र नई, घर नई, बाड़ी नई, आमादेर आछे केवल सेई सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला। তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিল, তবে আবার গাও, आबार गाओ। महेंद्र ने समझ लिया और उन्हें कहा, अच्छा भवानंद, फिर से एक बार गा के मुझे सुनाओ। भवानंद आबार गाइल, सुजलांग सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। This is the way it was sung for the first time in Desh Rag in आनंद मठ। आनंद मठ में ये इस पंक्ति में कहते हैं भवानंद कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, कोई हमारी माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई संसार नहीं है, मेरी एक ही जननी है, वह है वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग। भारत माँ ही तो मेरी माँ है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज हम चिंता कर रहे हैं। मैं आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था
क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है। सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे। तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you, I also plan to write to Jawaharlal ji, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू हैड ओनली रिसेंटली रेड द नॉवेल आनंद मठ ओनली 6 days बिफोर द वर्किंग कमिटी मीटिंग। केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू राइट्स ऑन 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.